Hello, my dear students. Good morning, all of you. How are you all? I hope all are fine at your home, stay safe. Yes, and study well with the video classes. Yesterday, we studied about factors affecting climate. क्या क्या होता है जो climate condition को affect करता है? वो है distance from equator, height above the sea level, that is altitude, and third one distance from sea, direction of winds and direction of mountains. ये सब फैक्टर्स जो है वो क्लाइमेट कंडीशन को अफेक्ट करता है. यस, सो इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट सीजन्स ऑफ इंडिया. हमारा इंडिया में जो सीजन क्या क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारा थॉट ऑफ द डे एंड एक्टिविटी देखते हैं. यस, टुडेज थॉट ऑफ द डे इज लाइफ इज शॉर्ट, मेक इट स्वीट. ये आपको पता है कि हमारा जो लाइफ है शॉर्ट है. हमको क्या करना है ये शॉर्ट लाइफ में, जो कितना स्वीट बन सके, कितना मीठा हो सके उतना मीठा बनाना है, उतना हैप्पी बनाना है. इसीलिए हमको डेली हमको क्या करना है, जो अच्छा चीज़ करना है, अच्छा थिंग्स करना है. क्यों? इससे हमारा लाइफ अच्छा हो जाता है, हमारा लाइफ जो स्वीट बनता है. यस, लाइफ इज शॉर्ट, मेक इट स्वीट. हमारा पास ही होता है कि हमारा लाइफ को कैसे जीना है हमें. इसलिए हमको एवरी मोमेंट में अच्छे करना, अच्छा चीज़ ही करना है. इसलिए हमारा लाइफ जो स्वीट हो जाता है एंड वी विल हैप्पीली सक्सीड इन आवर लाइफ. ओके, yes, today's activity is write about your favorite season. जो हमारा इंडिया में सीज़न होता है, पूरा ईयर में सीज़न चेंज होता है. आपको कौन सा सीज़न अच्छा लगता है उसके बारे में फ्यू सेंटेंसेस लिखना है. ओके, जो उस सीज़न में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे फील करते हैं और कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे फूड हम खाते हैं, इस सब के बारे में आप लिख सकते हो. ओके, यस, वी विल कंटिन्यू विथ अवर चैप्टर. हमारा इंडिया में जो विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट देर आर 3 मेन सीजन्स इन इंडिया. इंडिया में जो मेन 3 सीज़न होता है जो क्लाइमेट कंडीशन में चेंजेस होता है, वो है विंटर, समर एंड रेनी सीज़न. रेनी सीज़न को मानसून भी कहते हैं. विंटर सीज़न में कैसे लगता है, ठंड ज़्यादा लगता है. समर सीज़न में हॉट लगता है. रेनी में जो बारिश होता है, आपको ये पता है. एक एक करके हम इस सीज़न के बारे में पता लगाते हैं. ओके, विंटर सीज़न जो है, आपको ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि विंटर में कैसे फील होता है, कैसे जो बर्फ़ ज़्यादा होता है, कोल्डनेस ज़्यादा होता है. ए विंटर सीज़न लास्ट फ्रॉम नवंबर टू फरवरी. नवंबर से फरवरी तक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये नवंबर से फरवरी तक कॉमनली विंटर सीज़न होता है. ये सीज़न में नॉर्थ इंडिया पार्ट जो है वो एक्सट्रीमली कोल्ड फील करता है. एंड डिसम्बर, जनवरी बीइंग द कोल्डेस्ट मंथ. डिसम्बर एंड जनवरी विल बी द coldest month during winter season. At this time, strong winds known as the western disturbances or temperate cyclones blow from the Mediterranean Sea. जो मेडिटेरेनियन सी से टेम्परेट साइक्लोन ब्लो होता है उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी कहते हैं. वो
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होता है, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होता है, इसकी वजह से जो उस सीज़न जो कोल्ड लगता है। इससे जो स्नोफॉल भी हो जाता है, माउंटेन एरिया में जो स्नोफॉल होता है, स्नो कवर हो जाता है, एंड रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या होता है, रेनफॉल भी होता है, एंड फॉग, पूरा जो फॉग आ जाता है, नॉर्थ साइड में जो फॉग आ जाता है, पूरा अंधेरा अंधेरा लगता है जो फॉग की वजह से। द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर कोल्ड एंड लॉन्ग। जो विंटर सीजन में क्या होता है, डेज आर शॉर्ट, दिन जो है वो शॉर्ट हो जाता है, नाइट विल बी लॉन्ग, एंड कोल्ड, कोल्ड नाइट होता है, एंड the duration of the nights will be very long. Except from the coast of Tamil Nadu, which receives rain from the northeast monsoons, the country is dry. So, ये विंटर सीजन में तमिलनाडु जो है उस रीजन में क्या होता है, रेनफॉल हो जाता है, मानसून आ जाता है, रेन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून से जो तमिलनाडु में ज़्यादा रेनफॉल होता है। बाकी सब प्लेसेस जो है वो ड्राई लगता है, कूल लगता है और ड्राई भी लगता है। इस टाइम में जो एप्पल्स, ऑरेंजेस, अदर वेजिटेबल्स आर अवेलेबल ड्यूरिंग दिस सीजन। विंटर सीजन में एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल। यस, आपको पता चला कि विंटर सीजन में क्या क्या होता है। यस, इस सीजन में जो तमिलनाडु गेट्स रेनफॉल, but other places will be very cold. Northern mountains and the northern plains will be very cold, and coastal plains have pleasant weather. कोस्टल प्लेन एरिया जो है, कोस्टल लाइन में जो प्लेन्स आता है, प्लेजेंट वेदर होता है, ज़्यादा कोल्ड नहीं लगता है, जैसे नॉर्थ साइड में लगता है उतना कोल्ड नहीं लगता है, लेकिन प्लेजेंट वेदर होता है। ओके, आपको पता चला विंटर सीजन में कैसे होता है। नवंबर से फरवरी तक विंटर सीजन होता है हमारे इंडिया में। ओके, सो नेक्स्ट वन इज समर सीजन। आपको पता है समर में कैसे लगता है, बहुत गर्मी लगता है। मिडल ऑफ मार्च से टिल द मिडल ऑफ जून तक ये समर सीजन होता है। टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग दिस टाइम। आपको पता है कि समर सीजन में कैसे फील होता है। यस, ये समर सीजन में कैसे फील होता है, गर्मी लगता है, ये टेम्परेचर राइज होता है, वेरी हॉट लगता है, एंड मे एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर। मे एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर। पूरे ईयर में मे मंथ जो होता है, जून मिडल तक जो हॉटेस्ट लगता है, हॉट मंथ होता है। दिस सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हीट एंड ड्राइनेस ऑल ओवर इंडिया except along the coast and in the hilly region. Hill stations and coastline में थोड़ा ठंड लगता है, लेकिन बाकी सब जगह में हीट लगता है, ड्राइनेस लगता है। द डेज आर लॉन्ग एंड द नाइट्स आर शॉर्ट। आपको पता है विंटर सीजन में डेज आर शॉर्ट, बट ये समर सीजन में डेज आर लॉन्ग होता है एंड नाइट्स आर शॉर्ट होता है। जून 21 इज द लॉन्गेस्ट डे। हम ये मंथ में जून में आने वाला है। 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। लोकल विंड्स द लू ब्लोज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। आपको पता है जो लास्ट चैप्टर में हम पढ़े थे कि इसके बारे में, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। सो ये नॉर्दर्न प्लेन में
लू ब्लो होता है, लोकल विंड कॉल्ड लू ब्लो होता है. और Kalbheshakhi in the West Bengal and Assam, and the mango showers in South India. वेस्ट बंगाल में कलबैसाखी एंड आसाम में जो मैंगो शोवर्स आता है, मैंगो ज़्यादा इस टाइम में होता है. एंड साउथ इंडिया में भी मैंगो शोवर्स आता है. एंड द टेम्परेचर इज हायर इन द साउथ as it is surrounded by water on 3 sides. साउथ में जो टेम्परेचर हाई होता है, इस टाइम में टेम्परेचर हाई होता है क्योंकि कोस्ट लाइन होता है वो. और ये समर सीजन में थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म्स ऑकर आता है. जो थंडरस्टॉर्म होता है, डस्ट स्टॉर्म होता है, वो भी आ जाता है. In order to escape from the summer, people will go to hill stations such as Nainital, Mussoorie, Shimla, Darjeeling. ये सब आपको पता है कि माउंटेन एरिया होता है, हिल स्टेशन होता है, उधर ठंड लगता है, जो समर में भी ठंड लगता है. उस जो समर सीजन में लोग उधर जाते हैं थोड़ा समर से बचाने के लिए. एंड ये जो साउथ रीजन है वो क्लोजर टू द इक्वेटर, एंड बीइंग लो लैंड एरियाज इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कॉज ऑफ हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर होता है जो साउथ साइड में, साउथ इंडिया में, इसीलिए कोस्ट लाइन में जो ज़्यादा हीट लगता है समर सीजन में. ओके, आपको पता चला कि समर सीजन कहाँ से कहाँ तक आता है. मार्च, मिडल ऑफ मार्च से एंड ऑफ जून तक आता है. हीट लगता है. जो जून 21 इज द लॉन्गेस्ट डे. डेज आर लॉन्ग एंड द नाइट्स आर शॉर्ट इन द समर सीजन. यस, हमारा जो नेक्स्ट सीजन है वो है मानसून सीजन और रेनी सीजन. दिस रेनी सीजन or the monsoon season arrives India in the month of June and ends sometime in September. जून से सितंबर तक होता है रेनी सीजन. इस सीजन में जो मॉइस्चर बेरिंग विंड्स ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी. मॉइस्चर जो होता है विंड में, उसकी वजह से जो इस सीजन में क्लाउड्स ब्रिंग रेनफॉल. जो अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से लैंड, हमारा जो इंडिया में विंड ब्लो होता है, इसकी वजह से डार्क रेन क्लाउड्स विच कॉज रेनफॉल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. हमारा जो इंडिया में क्या होता है, मानसून सीजन आ जाता है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से ब्लो विंड जो होता है वो आता है. इसीलिए इस सीज़न में, जो मानसून सीज़न में रेन आ जाता है. इस टाइम में जो जून से सितंबर तक ये सीज़न होता है, इस टाइम में टेम्परेचर इन नॉर्थ इंडिया रीचेस द मैक्सिमम बाय द एंड ऑफ मे. एंड ऑफ मे में टेम्परेचर हाई हो जाता है नॉर्थ इंडिया में. जो इस टाइम में नॉर्थ इंडिया में मई मंथ में ज़्यादा टेम्परेचर लगता है. द मॉइस्चर लैडन विंड्स कम फ्रॉम द अरेबियन सी एंड हैवी रेन इज कॉज्ड अलोंग द वेस्टर्न कोस्टल रीजन. वेस्टर्न जो अरेबियन सी पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट में जो वेस्टर्न कोस्टल लाइन होता है, उस रीजन में जो हैवी रेनफॉल हो जाता है. एंड वेस्टर्न घाट्स सर्व्स अ बैरियर ऑन इट्स वे. जो वेस्टर्न घाट होता है, वेस्टर्न कोस्टल लाइन में जो आता है वेस्टर्न घाट्स, उस तरफ जो बैरियर जैसे काम करता है. These winds are called the साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. वो जो विंड आता है उसको क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. एंड कॉज मॉडरेट रेन इन द डेक्कन रीजन. डेक्कन प्लेट्यू जो है, डेक्कन रीजन होता है, उस पार्ट में
क्या होता है, मॉडरेट रेन आता है. आफ्टर क्रॉसिंग द बे ऑफ बंगाल दे पिक अप मॉइस्चर एंड कॉज हैवी रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. जो विंड जो होता है वो अरेबियन सी से ब्लो होता है, वो बे ऑफ बंगाल क्रॉस करता है, उस टाइम में मॉइस्चर पिकअप मॉइस्चर एंड कॉज हैवी रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी रेनफॉल हो जाता है. इसीलिए ये टाइम में जो जून टू सितंबर तक मानसून सीजन होता है. और रेनफॉल इज वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एज इन सम रीजन्स. बट रेनफॉल जो होता है वो अनइवनली होता है, एज इवनली नहीं फ्लो होता है, वो अनइवन होता है. सम रीजन में ज़्यादा फ्लड आता है. फ्लड मतलब एक्सेसिव फ्लो ऑफ वाटर, ज़्यादा वाटर जो होता है फ्लो होता है. रिवर गेटिंग इनटू सराउंडिंग एरिया, जो रिवर भी रिवर से फ्लड आ जाता है. ज़ोर से बारिश आता है तो रिवर भी फुल हो जाता है और उस रीजन में सराउंडिंग एरिया में फ्लड आ जाता है. और सम एरिया में ड्राफ्ट हो जाता है. राजस्थान एंड गुजरात में जो कंडीशन ऑफ एब्सेंस ऑफ रेन, वेरी लॉन्ग टाइम में जो रेन ही नहीं आता है उसको ड्राफ्ट कहते हैं. जो फ्लड भी हो जाता है सम रीजन में, ड्राफ्ट भी हो जाता है एज सेम टाइम में. इसीलिए हम कहते हैं कि रेनफॉल इज वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सम रीजन्स. मानसून सीजन में भी सम एरिया में रेन नहीं होता है, जैसे कि राजस्थान एंड गुजरात में थोड़ा कम रेन आ जाता है. राजस्थान में तो थोड़ा नहीं ज़्यादा ही कम आता है रेनफॉल. ये हमारा मानसून सीज़न और रेनी सीज़न का एक्सप्लेनेशन हो गया. आपको पता चला कि सीजन्स जो मेन सीज़न होता है विंटर, समर एंड मानसून. बट सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री हैव 2 more सीजन्स. दे आर स्प्रिंग एंड ऑटमन. जो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, ए जस्ट बिफोर द वनसेट ऑफ समर. समर के बिफोर आता है. आफ्टर विंटर, विंटर के बाद आता है. इन बिटवीन विंटर एंड समर वी कैन से स्प्रिंग सीजन आता है. इट इज़ नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट. इस सीजन में ज़्यादा कोल्ड भी नहीं लगता है, ज़्यादा हॉट भी नहीं लगता है. प्लेजेंट एंड कूल होता है. Many trees and plants get new leaves and flowers during spring. Spring season में जो trees and plants नया हो जाता है कि leaves and flowers आ जाता है. जो trees में, plants में, वो season क्या कहते हैं हम, spring कहते हैं. And autumn season में, इस season में क्या हो जाता है, ये तो रेनी सीजन के बाद आता है. आफ्टर द रेनी सीजन, जस्ट बिफोर द वनसेट ऑफ विंटर. विंटर के पहले रेनी सीजन के आफ्टर आ जाता है ये ऑटमन सीजन. ये सीजन में वेदर इज कूल एंड प्लेजेंट. इस सीजन में भी वेदर क्या होता है, कूल एंड प्लेजेंट होता है. मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस टाइम. जो लीव्स होता है वो ट्रीज का लीव्स होता है और शेड हो जाता है कि नया स्प्रिंग सीजन में नया आता है. ऑटमन सीजन में दे विल गेट they will shed their leaves. Thus we see that seasons change throughout the year. So ऐसे ही हमारा जो climate condition में seasons आता है throughout the year. throughout the year पूरे साल में जो climate change हो जाता है, seasons आता है. This change flows the same pattern every year. every year में ये changes जो होता है वो यही पैटर्न में आ जाता है. यही पैटर्न में जो होता है, द मंथ्स विल बी द सेम इन द एवरी सीजन. इट विल नॉट चेंज. यस, आपको पता चला कि सीजन्स ऑफ इंडिया, हमारा इंडिया में सीजन्स कैसे होता है, क्या क्या होता है.
Yes? Okay. So in the next class, we will see quick review and quiz zone of our chapter number 7. Okay. That's it for today. Just read the chapter thoroughly and understand the chapter. If you have any doubts, any questions regarding this chapter, just write it down the question and ask me when we will do a online session. Okay. Bye bye. Take care.